जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत की इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी मन में एक अजीब सी बेचैनी घर किए रहती है? कभी किसी को कहने लायक दुख नहीं होता, फिर भी नींद रात को पलकों से दूर भागती रहती है। कभी घर में सब कुछ होता है फिर भी शांति नहीं मिलती। आज का ये सोमवार केवल एक सामान्य दिन नहीं है, ये वह पवित्र क्षण है जब स्वयं त्रिलोकीनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी विपदाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य सोमवार के दिन सच्चे मन से शिव कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज की ये कथा केवल कहानी भर नहीं है, ये वह दीपक है जो हमारे जीवन की अंधेरी गलियों में प्रकाश भर देता है। ये वह मार्ग है जो भटके हुए मन को फिर से सही दिशा दिखा देता है। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में भोलेनाथ का स्मरण कीजिए और इस पावन सोमवार व्रत की कथा को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना प्रारंभ कीजिए। ये कहानी है कनकपुर नगरी के एक धनी व्यापारी और उसकी अटूट अहंकार से भरी यात्रा की। ये कहानी बताती है कि कैसे धन और वैभव इंसान को अंधा बना देते हैं और कैसे भगवान शिव की कृपा उस अंधकार को दूर कर देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति और आत्मिक सुख चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से मन के सारे संताप मिट जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता था, जब राजा लोग न्याय से राज करते थे और प्रजा सुख से जीवन बिताती थी, उत्तर भारत में कनकपुर नाम की एक अत्यंत समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी का नाम ही सोने चांदी के व्यापार के कारण पड़ा था, क्योंकि वहां सोने की खानें थीं और चांदी का व्यापार खूब होता था। नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जिन पर सुंदर मीनारें सजी हुई थीं। नगरी के मुख्य द्वार पर राजा की सेना के सैनिक पहरा देते थे। अंदर बाजार में रंग बिरंगी दुकानें सजी रहती थीं। हर गली में व्यापार की चहल पहल रहती थी। सुबह से शाम तक बाजार में लोगों का जमावड़ा रहता है। रेशम, मसाले, अनाज, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण की दुकानें थीं। दूर दूर से कारवां वहां व्यापार करने आते थे। अरब, फारस और मध्य एशिया से व्यापारी अपने ऊंटों और घोड़ों पर सामान लाद कर आते और कनकपुर में अपना माल बेचते। उसी नगरी में माधवदास नाम का एक बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यापारी रहता था। माधवदास की दौलत इतनी थी कि लोग कहते थे कि राजा के खजाने से भी उसका खजाना बड़ा है। उसकी 7 मंजिला हवेली नगरी के केंद्र में स्थित थी। वह हवेली देखने में किसी महल से कम नहीं लगती थी। हवेली के मुख्य द्वार पर 2 विशाल शेर की मूर्तियां लगी थीं जो सोने से मढ़ी हुई थीं। अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल आंगन था जिसके बीचों बीच संगमरमर का फव्वारा था। फव्वारे के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के बाग लगे हुए थे। हवेली की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी। हर कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर दूर दराज के देशों से लाई गई कीमती पेंटिंग्स सजी थीं। छत पर सोने के झूमर टंगे हुए थे जिनमें हीरो और मोतियों की झालरें लगी थीं। रात को जब वे झूमर जलते तो पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठती। माधवदास के पास तिजोरियों में सोने चांदी के भंडार थे। उसके गोदाम में अनाज के विशाल ढेर, रेशम के हजारों बंडल, मसालों की बोरियां और हीरे जवाहरातों से भरी संदूकें थीं। उसके पास इतना धन था कि वह 7 पीढ़ियों तक बिना काम किए आराम से जी सकता था। उसका व्यापार कई राज्यों तक फैला हुआ था। उसके कारवां हर महीने नए नए शहरों से माल लेकर आते और माधवदास का व्यापार बढ़ता जाता। उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर थे। कुछ उसकी हवेली में काम करते, कुछ गोदामों में और कुछ उसके व्यापारिक कार्यों में लगे रहते। माधवदास के पास 20 से ज्यादा घोड़े थे, 10 हाथी थे और असंख्य ऊंट और बैलगाड़ियां थीं जो उसके माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थीं। माधवदास के पास 2 बेटे और 1 बेटी थी।
बड़े बेटे का नाम देवदास था, जो 25 वर्ष का था। वह अपने पिता की तरह ही व्यापार में तेज था और धीरे धीरे व्यापार संभालने लगा था। छोटे बेटे का नाम रामदास था, जो 20 वर्ष का था। वह थोड़ा सीधा और भोला था, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई की बातों में आकर वह भी घमंडी होता जा रहा था। बेटी का नाम कमला था, जो 18 वर्ष की थी। वह बहुत सुंदर थी और उसे अपने रूप और धन दोनों का घमंड था। तीनों बच्चों को बचपन से ही हर सुविधा मिली थी, इसलिए उन्हें जीवन के संघर्ष का कोई अनुभव नहीं था। माधवदास की पत्नी सुलोचना बहुत ही सुशील, विनम्र और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उसकी उम्र 45 वर्ष के आसपास थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष के भाव रहते। वह साधारण सूती साड़ी पहनती और केवल मंगलसूत्र और बिंदी लगाती। उसे भारी भरकम आभूषण पहनना पसंद नहीं था। वह हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, स्नान करती और फिर अपने पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती। उसका पूजा घर हवेली के ऊपरी माले पर एक शांत कोने में था। वहां भगवान विष्णु, शिव, गणेश और माता की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। दीवारों पर भगवान के चित्र लगे थे। फर्श पर एक छोटी सी चौकी थी, जिस पर बैठकर सुलोचना घंटों पूजा पाठ करती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जब वह भजन गाती या मंत्र जाप करती। लेकिन माधवदास पर धन और वैभव का घमंड इतना सवार था कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में केवल धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है वही भगवान है। वह हर रोज सुबह 7 बजे उठता, स्नान करने के बाद नाश्ता करता और फिर सीधे अपनी तिजोरी के पास जाता। वह चाबी से तिजोरी खोलता और सोने के सिक्कों को गिनता। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती जब वह अपने धन को देखता। वह सोने के सिक्कों को हाथ में लेकर उन्हें चमकाता और खुद से कहता, यही है असली भगवान, ये सोना, ये चांदी, यही मेरी पूजा है। उसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर अपने मुनीम से हिसाब किताब करता और नए नए व्यापारिक योजनाएं बनाता। माधवदास अपने व्यापार में बहुत तेज और चालाक था। उसका दिमाग हमेशा यही सोचता रहता कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। वह हर सौदे में अधिक से अधिक लाभ निकालता, लेकिन उसके व्यापार के तरीके हमेशा ईमानदार नहीं होते थे। जब कोई गरीब किसान अपनी फसल लेकर आता तो माधवदास उसे बहुत कम दाम देता। वह कहता, देखो भाई, इस साल तो फसल बहुत आई है, तुम्हारा अनाज कोई खास नहीं है, मैं तुम्हें 10 रुपए मन दे रहा हूं, ये भी बहुत है। गरीब किसान मजबूर होकर उसकी बात मान लेता, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। फिर माधवदास उसी अनाज को दूसरे शहरों में 30 रुपए मन के भाव से बेचता और मोटा मुनाफा कमाता। कभी वो कम तौल कर सामान बेचता। उसके यहाँ एक खास तराजू था जो धोखे से बना हुआ था। जब वह किसी को सामान तौल कर देता तो 10 किलो की जगह 9 किलो ही मिलता, लेकिन तराजू 10 किलो दिखाता। इस तरह हर ग्राहक से वो थोड़ा थोड़ा माल बचा लेता और फिर उसे अलग से बेचता। कभी वह घटिया माल में अच्छा माल मिला देता। अगर कोई ग्राहक दूर से आया हो और उसे सामान की ज्यादा जानकारी ना हो तो माधवदास उसे पुराना या खराब माल भी नए के दाम में बेच देता। अगर कोई ग्राहक शिकायत करता तो वह अपने नौकरों से उसे डरा धमका देता। उसके मन में किसी के लिए भी दया या करुणा का भाव नहीं था। एक बार एक विधवा महिला उसके पास आई। उसके पति का माधवदास पर कुछ पैसा बकाया था। वह रोते हुए माधवदास से कह रही थी, सेठ जी, मेरे पति गुजर गए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप उनका बकाया दे दीजिए, मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। लेकिन माधवदास ने निर्दयता से कहा, मुझे तुम्हारी मुसीबतों से कोई मतलब नहीं, व्यापार में भावना का कोई स्थान नहीं, तुम्हारे पति का काम पूरा नहीं हुआ था इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा, जाओ यहां से। वह विधवा रोती हुई वापस चली गई। माधवदास हमेशा यही सोचता था कि दुनिया में धन ही सब कुछ है और जो भी तरीका अपना कर धन कमाया जा सके वो सही है। उसका मानना था कि गरीब लोग अपनी किस्मत से गरीब हैं और अमीर लोग अपनी बुद्धिमानी से अमीर। वह कहता,
मैंने अपनी मेहनत और दिमाग से ये सब कमाया है। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? यस। ये लीजिए। गरीब लोग आलसी होते हैं इसलिए गरीब रहते हैं। मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। माधवदास की पत्नी सुलोचना इन सब बातों को देखकर बहुत परेशान रहती थी। वह अपने पति के हृदय की कठोरता देखकर दुखी होती। उसे बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले थे। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे और उन्होंने सुलोचना को धर्म, दान और परोपकार का महत्व सिखाया था। जब उसकी शादी माधवदास से हुई थी तब इतना घमंडी नहीं था। उस समय उसके पिता जीवित थे और वे एक धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन जब माधवदास के पिता की मृत्यु हुई और सारा व्यापार माधवदास के हाथ में आया, तब से धीरे धीरे उसमें अहंकार आने लगा। सुलोचना देखती थी कि उसके पति के हृदय में धर्म और भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है। वे हर सोमवार व्रत रखती थी क्योंकि भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत प्रिय है। सोमवार को वह पूरे दिन उपवास रखती। सुबह उठकर वह स्नान करती, फिर सफेद साड़ी पहनती और अपने पूजा घर में जाकर शिवलिंग की पूजा करती। वह बेलपत्र, फूल, धूप दीप से पूजा करती और फिर शिव चालीसा का पाठ करती। उसकी आवाज में इतनी भक्ति होती कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो जाता। पूजा के बाद वह नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर जाती। वो मंदिर बहुत पुराना था। कहा जाता था कि वह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर के शिवलिंग को बहुत चमत्कारी माना जाता था। सुलोचना वहां जाकर जलाभिषेक करती, प्रसाद चढ़ाती और घंटों शिव जी के ध्यान में बैठी रहती। शाम को जब वह घर लौटती तो केवल फलाहार करती। वह फल, दूध या साबूदाना खाती। पूरे दिन वह ना अनाज खाती, न कोई नमक मसाला। वह अपने व्रत को बहुत ही श्रद्धा और नियम से रखती। उसका विश्वास था कि भगवान शिव सबकी सुनते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वह हर सोमवार को भगवान से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उनके मन से अहंकार और लोभ दूर कीजिए, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाइए। सुलोचना अपने पति से भी कहती कि वे भी भगवान को याद करें, गरीबों की मदद करें और अपने धन का एक हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाएं। वह कहती, स्वामी, धन तो आता जाता रहता है लेकिन पुण्य और धर्म का फल हमेशा साथ रहता है। आप गरीबों को दान दीजिए, मंदिर में कुछ दान कीजिए, इससे आपका धन और बढ़ेगा और मन को भी शांति मिलेगी। लेकिन माधवदास हमेशा उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। वह व्यंग्य से कहता, अरे मूर्ख स्त्री, तू पत्थर की मूर्तियों के आगे सर पटकती रहती है। क्या मिलता है तुझे? कुछ भी नहीं। देख, मेरा भगवान ये है। वह अपने सोने के सिक्कों को दिखाते हुए कहता, यही मेरा असली भगवान है। इन्हीं की पूजा करने से घर में सब कुछ है। तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? कुछ नहीं। ये सब मेरी मेहनत और बुद्धिमानी का नतीजा है। मैंने अपने दिमाग से ये सब कमाया है। किसी भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। कभी कभी वह और भी कठोर शब्द बोलता। वो कहता, तुम औरतें भावुक होती हो इसलिए इन सब भगवान में विश्वास करती हो। असली दुनिया में केवल पैसे का महत्व है। तुम दिन भर भूखी रहती हो, मंदिर जाती हो, लेकिन इससे क्या होता है? मैं देखता हूं भगवान के भरोसे बैठे लोग भीख मांगते रहते हैं और मेरे जैसे व्यापारी राजाओं की तरह जीते हैं। सुलोचना उसकी ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा पाठ करती रहती। वह कभी अपने पति से बहस नहीं करती थी। वह जानती थी कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्थिति और खराब हो जाएगी। इसीलिए वह केवल भगवान से प्रार्थना करती कि वे उसके पति का दिल बदल दे। उसे पक्का विश्वास था कि एक ना एक दिन भोलेनाथ उसके पति को सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। वह सोचती, भगवान शिव तो सबसे दयालु हैं। वे तो भांग और धतूरे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो उनकी पूरे मन से पूजा कर रही हूं, वे जरूर मेरी सुनेंगे। माधवदास के तीनों बच्चे भी धीरे धीरे अपने पिता की तरह ही घमंडी होते जा रहे थे। वे अपने पिता को देखकर सीख रहे थे कि धन ही सब कुछ है। बड़ा बेटा देवदास तो बिल्कुल अपने पिता की कॉपी था।
वह भी व्यापार में चालाकी और धोखाधड़ी करने में माहिर हो गया। वह भी गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करता। छोटा बेटा रामदास थोड़ा अलग था, उसमें अभी थोड़ी मानवता बाकी थी। कभी कभी वो अपनी मां को देखकर सोचता कि शायद भगवान में कुछ सच्चाई है, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई के प्रभाव में वह भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहा था। बेटी कमला को तो केवल अपनी सुंदरता और धन का ही घमंड था। वह दिन भर दर्पण के सामने बैठी रहती, अपने बालों को संवारती, गहने पहनती और महंगे कपड़े पहनती। जब भी कोई गरीब लड़की उससे मिलने आती तो वह घमंड से उससे बात करती। वह कहती, तुम गरीबों को हमारे घर क्यों आना चाहिए? तुम्हारी औकात नहीं हमारे घर में आने की। सुलोचना ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि ये गलत है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कमला अपनी मां की बात नहीं सुनती थी। तीनों बच्चे गरीब बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वे कहते, हम राजकुमारों की तरह हैं, हमें गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। उन्हें लगता था कि वे किसी से कम नहीं बल्कि सबसे ऊपर हैं। वे महंगे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और नौकरों को हुक्म चलाते। घर में 50 से ज्यादा नौकर चाकर थे, कुछ खाना बनाते, कुछ सफाई करते, कुछ माली का काम करते। बच्चों के लिए अलग से शिक्षक आते थे जो उन्हें पढ़ाई, संगीत और घुड़सवारी सिखाते, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए गए थे। सुलोचना उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती कि धन से सब कुछ नहीं मिलता, संस्कार और मानवता भी जरूरी है। वे कहती, आज है कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का दिल मत दुखाओ, भगवान सबको देख रहे हैं। लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं मानते थे। वे कहते, मां आप बहुत भावुक हैं। पिताजी कहते हैं कि दुनिया में पैसे की ही कीमत है, हम तो पिताजी की तरह बनेंगे। कनकपुर नगरी में माधवदास की बहुत प्रतिष्ठा थी। नगर के राजा महाराजा देवेंद्र सिंह भी उसका सम्मान करते थे, क्योंकि माधवदास राज्य को बहुत बड़ा कर देता था। हर साल वह लाखों रुपए का कर राजकोष में जमा करता। इसके अलावा जब भी राजा को युद्ध के लिए या किसी बड़े आयोजन के लिए पैसों की जरूरत होती तो माधवदास बड़ी रकम उधार दे देता। इस कारण राजा उसे बहुत महत्व देते थे। हर बड़े उत्सव, त्योहार या राजकीय आयोजन में माधवदास को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। जब राजा दरबार लगाते तो माधवदास को भी एक विशेष स्थान दिया जाता। नगर के अन्य व्यापारी और जमींदार माधवदास से ईर्ष्या करते, लेकिन साथ ही डरते भी थे, क्योंकि माधवदास बहुत ताकतवर था। लोग उसकी हवेली के आगे से गुजरते तो उसके वैभव को देखकर ईर्ष्या करते। कुछ लोग कहते, देखो माधवदास कितना अमीर है, काश हमारे पास भी इतना धन होता। कुछ लोग कहते, लेकिन उसने ये सब बेईमानी से कमाया है, उसने कितने गरीबों का शोषण किया है। लेकिन कोई भी खुलकर माधवदास के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली था। माधवदास का मुनीम एक बुजुर्ग और ईमानदार व्यक्ति था, जिसका नाम दयाराम था। दयाराम की उम्र 60 के आसपास थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। वह पिछले 30 सालों से माधवदास के परिवार के साथ काम कर रहा था। असल में वह माधवदास के पिता के समय से उनके परिवार के साथ था। जब माधवदास का पिता जीवित था तब व्यापार ईमानदारी से होता था, लेकिन जब से माधवदास ने व्यापार संभाला तब से बहुत कुछ बदल गया था। दयाराम एक धार्मिक और संवेदनशील व्यक्ति था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता। वह गरीबों को देखकर दुखी होता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद भी करता। जब भी माधवदास किसी गरीब का शोषण करता तो दयाराम का दिल दुखता। वह कई बार माधवदास को समझाने की कोशिश करता, लेकिन माधवदास उसकी नहीं सुनता। एक दिन माधवदास अपने बड़े गोदाम में बैठा अपने मुनीम दयाराम से हिसाब किताब कर रहा था। गोदाम बहुत विशाल था। उसमें अनाज की बोरियां, रेशम के बंडल, मसालों के ढेर और दूसरे सामान के ढेर लगे हुए थे। एक और माधवदास की बड़ी सी मेज थी जिस पर हिसाब की किताबें रखी थी।
दयाराम बही खाते में एक एक रुपए का हिसाब लिख रहा था। उसका हाथ अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए लिखने में थोड़ा समय लगता था। दयाराम ने पिछले हफ्ते के व्यापार का लेखा जोखा देखा। उसने देखा कि एक गरीब किसान नारायण ने अपनी पूरी गेहूं की फसल माधवदास को बेच दी थी। किसान की 50 बोरी गेहूं थी। बाजार में उस समय गेहूं का भाव 20 रुपए मन था, लेकिन माधवदास ने उसे केवल 8 रुपए मन दिया था। यानी किसान को उसकी मेहनत का आधे से भी कम दाम मिला। फिर माधवदास ने उसी गेहूं को दूसरे शहर में 25 रुपए मन में बेच दिया। इस एक सौदे में ही माधवदास ने हजारों रुपए का मुनाफा कमाया। दयाराम का दिल दुखा। वह जानता था कि नारायण बहुत गरीब किसान है। उसके घर में 5 बच्चे हैं और बूढ़ी मां है। पूरे परिवार का पालन पोषण उसी एक फसल से होता था, और माधवदास ने उससे इतनी कम कीमत पर फसल खरीद ली। दयाराम ने हिम्मत करके माधवदास से कहा, मालिक, इस हफ्ते नारायण नाम के किसान से हमने गेहूं खरीदा था, उसे तो बहुत नुकसान हो गया। हमने उसे बहुत कम कीमत दी, शायद इससे वह अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाएगा। क्या हम उसे थोड़ा और दाम दे सकते हैं? माधवदास जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, ये सुनकर गुस्से से उबल पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। मेज पर रखी स्याही की दवात हिल गई। वह चिल्लाया, दयाराम, ये क्या बकवास है? तुम मेरे मुनीम हो या उस किसान के वकील? तुम्हें मेरा हिसाब रखना है, मुझे उपदेश देना नहीं। व्यापार में दया और ममता नहीं चलती। व्यापार में केवल मुनाफा देखा जाता है, समझे? दयाराम डर गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, मालिक, लेकिन धर्म कहता है कि हमें दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। वह गरीब किसान है, उसके बच्चे भूखे रहेंगे। माधवदास और भी गुस्सा हो गया। उसने अपनी कुर्सी से उठकर दयाराम की तरफ इशारा करते हुए कहा, धर्म? तुम मुझे धर्म की बात कर रहे हो? देखो दयाराम, व्यापार में सेंटीमेंट नहीं चलता। जो चालाक है वो ही कामयाब है। अगर मैं हर किसी के साथ दयालुता दिखाने लगूंगा तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? आज मैं जो कुछ भी हूं, ये हवेली, ये धन दौलत, ये सब मेरी चालाकी से आया है। मैं मूर्ख नहीं हूं जो अपना नुकसान करके दूसरों का भला करूं। अगर तुम्हें इतना ही दर्द आता है उस किसान के लिए, तो जाओ अपनी जेब से उसे पैसे दे दो, लेकिन मुझे ये सब मत सिखाओ। अगर हमपुरों का बीक मसन ने मिदान करते का अनका परामगीत दूसरों का बनने का आप। दयाराम चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि माधवदास को समझाना पत्थर को पिघलाने के बराबर है, लेकिन उसके दिल में माधवदास के लिए दुख भी था। वह सोच रहा था कि यह व्यक्ति कितना बदल गया है। जब इसके पिता थे तो ऐसा नहीं था। माधवदास के पिता बहुत ही दयालु और धार्मिक व्यक्ति थे। वे गरीबों की मदद करते थे, मंदिरों में दान देते थे, लेकिन उनके बेटे में वह सब नहीं है। दयाराम ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस आदमी को सद्बुद्धि दो, इसका दिल बदल दो। उसी शाम माधवदास अपने कुछ धनी व्यापारी दोस्तों के साथ अपनी हवेली की ऊपरी छत पर बैठा हुक्का पी रहा था। छत से पूरी नगरी का नजारा दिखाई देता था। सूरज ढलने वाला था और आसमान लाल हो रहा था। माधवदास की छत पर मखमल के गद्दे बिछे हुए थे। नौकर ठंडाई और मिठाइयां ले आए। माधवदास के दोस्त भी उसी तरह के धनी और घमंडी व्यापारी थे। एक का नाम लालचंद था, जो कपड़े का व्यापार करता था। दूसरे का नाम गंगाराम था, जो रेशम और आभूषणों का व्यापार करता था। तीसरे का नाम मोहनदास था, जो जमीन जायदाद का सौदा करता था। अलिक था। वे लोग बातों बातों में अपनी अपनी दौलत के किस्से सुना रहे थे। लालचंद कह रहा था, अरे भाई, पिछले महीने मैंने एक बड़ा सौदा किया। दिल्ली के एक व्यापारी को 10,000 गज रेशम बेचा। इतना मुनाफा हुआ कि क्या बताऊं। गंगाराम ने कहा, हाँ भाई, व्यापार तो चल ही रहा है। मैंने भी पिछले हफ्ते सोने के आभूषण बेचे, अच्छा पैसा आया। तभी मोहनदास ने कहा,
अरे माधव भाई, सुना है इस बार सावन के महीने में बहुत बड़ा शिव मेला लगने वाला है। पूरे राज्य से लोग आएंगे, दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे। ये बहुत बड़ा मौका है व्यापार का, हमें भी वहां जाकर अपनी दुकान लगानी चाहिए, बहुत कमाई होगी। माधवदास ने हंसते हुए हुक्के का कश लिया और बोला, हाँ हाँ जरूर मोहन भाई, मेला हो या त्योहार, मेरे लिए तो हर दिन व्यापार का दिन है। मुझे इन मेलों से कोई खास मतलब नहीं, लेकिन हाँ, भगवान को मानने वाले मूर्ख लोग जरूर आएंगे। वे अपनी जेब खाली करके आएंगे और मैं उनसे मोटा मुनाफा कमाऊंगा। फिर वे जोर से हंसा और बोला, भगवान को मानने वाले सच में मूर्ख होते हैं। वे सोचते हैं कि पत्थर की मूर्ति उनकी मदद करेगी। अरे असली भगवान तो ये पैसा है, इसी की पूजा करनी चाहिए। ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगे। लालचंद ने कहा, बिल्कुल सही कहा माधव भाई, पैसा ही भगवान है, बाकी सब तो ढकोसला है। लेकिन पास ही सीढ़ियों के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो वहां भीख मांगने आई थी। नौकर उसे भगा रहे थे, लेकिन वह जिद कर रही थी कि सेठ जी से मिलना है। उसने माधवदास और उसके दोस्तों की ये सारी बातचीत सुन ली। वह औरत बहुत गरीब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर रोज सुबह शाम वह मंदिर जाती और भोलेनाथ की पूजा करती। उस बूढ़ी औरत ने माधवदास को देखा और मन ही मन सोचा, ये घमंडी व्यक्ति भगवान का मजाक उड़ा रहा है। ये नहीं जानता कि भगवान शिव की शक्ति कितनी महान है। शिव जी बहुत भोले हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब वे नाराज होते हैं तो प्रलय आ जाती है। ये धनी व्यापारी अपने अहंकार में अंधा हो गया है। इसे अपने धन का इतना घमंड है कि ये भगवान को भी नहीं मानता। भगवान इसे जरूर सबक सिखाएंगे, देर है अंधेर नहीं। वह बूढ़ी औरत चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसने जाते जाते एक बार माधवदास को देखा और मन ही मन कहा, भगवान तुम्हें माफ करे माधवदास, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने में भक्त विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते हैं। पूरे कनकपुर नगरी में भक्तिमय वातावरण छा गया। हर घर से ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता। मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ गई। नगर के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में तो सुबह से शाम तक लंबी लाइन लगी रहती। लोग दूर दूर से जलाभिषेक करने आते। कुछ भक्त तो गंगा जल लेकर सैकड़ों मील की यात्रा करके आते और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते। सुलोचना ने भी इस बार सावन के सारे सोमवार का व्रत रखने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने सोचा कि इस बार वह और भी श्रद्धा से व्रत रखेगी और भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना करेगी। सावन के पहले सोमवार की सुबह सुलोचना तड़के 3 बजे ही उठ गई। उसने स्नान किया और सफेद साड़ी पहनी। फिर वह अपने पूजा घर में गई। वहां उसने शिवलिंग के सामने दीप जलाया, धूप अगरबत्ती लगाई। फिर उसने ताजे बेलपत्र और फूल चढ़ाए। उसने शिव चालीसा का पाठ किया। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। पूजा के बाद सुलोचना अपने 2 नौकरों के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ी। मंदिर नगरी से लगभग 2 कोस दूर था। रास्ते में कई और भक्त भी मंदिर जा रहे थे। सबके हाथ में पूजा का सामान था। कोई दूध लेकर जा रहा था, कोई फूल लेकर, कोई प्रसाद लेकर। सबके चेहरे पर भक्ति का भाव था। रास्ते में लोग जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मंदिर पहुंचकर सुलोचना ने देखा कि वहां बहुत भीड़ है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करती रही। जब उसकी बारी आई तो उसने बहुत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और प्रसाद चढ़ाया। फिर वह शिवलिंग के सामने बैठ गई
और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, इनके मन से अहंकार, लोभ और क्रोध दूर कीजिए, इन्हें धर्म का मार्ग दिखाइए। मैं जानती हूं कि आप अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, मैं आपकी शरण में हूं महादेव। काफी देर तक ध्यान करने के बाद जब सुलोचना उठी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी सुन ली है। वह प्रसाद लेकर वापस घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि माधवदास अपने कमरे में बैठा बहुत खुश दिख रहा है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। सुलोचना ने पूछा, स्वामी आज आप इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं, कोई अच्छी खबर है क्या? माधवदास ने खुशी से कहा, अरे हां सुलोचना, आज मैंने एक बहुत बड़ा सौदा किया है। पड़ोसी राज्य के राजा को मैंने अपनी पूरी रेशम की खेप बेच दी है। राजा अपनी बेटी की शादी में बहुत शानदार कपड़े चाहता था, मैंने उसे सबसे अच्छा रेशम दिया। उसने मुझे इतना सोना दिया है कि मैं गिन नहीं पा रहा। फिर उसने अपनी तिजोरी की तरफ इशारा किया जहां सोने के सिक्कों की थैलियां रखी थी। देखो, ये सब मेरी मेहनत का फल है। अब मैं और भी अमीर हो गया हूं। मैंने अगले 10 साल के लिए इतना कमा लिया है कि काम ना भी करूं तो भी आराम से जी सकता हूं। सुलोचना ने धीरे से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है स्वामी, भगवान की कृपा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये धन कहां से आता है? ये सब तो ईश्वर की कृपा है। बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आइए आज मेरे साथ मंदिर चलिए, भगवान शिव को धन्यवाद दीजिए और हां, इस धन में से कुछ गरीबों में बांटिए, इससे और भी ज्यादा बरकत होगी। माधवदास जोर से हंस पड़ा। उसने व्यंग्य से कहा, ईश्वर की कृपा, हा हा हा। अरे सुलोचना, तुम कब समझोगी? ये सब मेरी बुद्धिमानी और चालाकी का फल है। मैंने राजा को इतने दाम में रेशम बेचा कि उसमें मेरा तिगुना मुनाफा है। ये मेरी व्यापारिक सूझबूझ है। किसी भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। और गरीबों में बांटने की बात मत करो। मैं क्यों किसी को कुछ बांटूं? मेहनत मैंने की है तो फल भी मैं ही भोगूंगा। तुम औरतें भावुक होती हो, इसलिए इन सब बातों में विश्वास करती हो। सुलोचना का दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने पूजा घर में चली गई। वहां उसने शिवलिंग के सामने बैठकर फिर से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मेरे पति के दिल में भक्ति का बीज बो दीजिए। उन्हें समझ दीजिए कि धन से बड़ा कुछ और भी है। मैं जानती हूं कि आप अपने भक्तों की सुनते हैं। आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। दूसरे सोमवार को सुलोचना ने फिर व्रत रखा। वह पूरे नियम से उठी, स्नान की, पूजा की और मंदिर गई। जब वह मंदिर से वापस लौट रही थी तो दोपहर का समय था। धूप बहुत तेज थी। रास्ते में उसने देखा कि एक भिखारी सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ा है। वो बहुत कमजोर दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। सुलोचना को उस भिखारी को देखकर बहुत दुख हुआ। उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपने साथ आए नौकर से कहा, देखो, ये गरीब आदमी भूख से बेहाल है, हमारे पास जो प्रसाद है वो इसे दे दो। नौकर ने कहा, लेकिन मालकिन, ये प्रसाद तो आप घर ले जाने वाली थी। सुलोचना ने कहा, कोई बात नहीं, भूखे को खाना खिलाना भी तो पूजा ही है। भगवान शिव गरीबों से प्यार करते हैं, उन्हें यह ज्यादा पसंद आएगा। नौकर ने प्रसाद उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने बहुत भूख से प्रसाद खाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्रसाद खाने के बाद सुलोचना को आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, तुम्हारे जैसी दयालु महिला को भगवान हमेशा खुश रखे। तुमने आज मेरी जान बचाई। मैं कई दिनों से भूखा था। तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तुम्हारे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था बाबा। भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर सुलोचना आगे बढ़ गई।
लेकिन सुलोचना नहीं जानती थी कि वह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह तो स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भिखारी, साधु या किसी जरूरतमंद के रूप में आते हैं। भगवान शिव ने सुलोचना की भक्ति और दयालुता को देख लिया था। उन्होंने देख लिया कि यह महिला सच्चे दिल से उनकी भक्त है। वह न केवल पूजा पाठ करती है बल्कि गरीबों की मदद भी करती है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। जब सुलोचना आगे बढ़ी तो वह भिखारी अचानक गायब हो गया। वहां केवल एक तेज प्रकाश रह गया जो धीरे धीरे फीका पड़ गया। अगर कोई वहां होता तो समझ जाता कि यह कोई चमत्कार था, लेकिन सुलोचना को इस बात की जानकारी नहीं थी। वह तो बस ये सोच रही थी कि उसने एक भूखे आदमी को खाना खिला दिया। उधर माधवदास का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब उसने अपने व्यापार को और बड़ा करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वो अनाज की जमाखोरी करे तो बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उसकी योजना ये थी कि वह सारे गांवों से सस्ते दामों में अनाज खरीद लेगा और अपने गोदामों में इकट्ठा कर लेगा। फिर जब बाजार में अनाज की कमी होगी तब वो उसे बहुत महंगे दामों पर बेचेगा। इस तरह वो करोड़ों रुपए कमा सकता था। माधवदास ने नगर के बाहर एक बहुत बड़ा और विशाल गोदाम बनवाया। वह गोदाम इतना बड़ा था कि उसमें हजारों बोरी अनाज आ सकता था। गोदाम की दीवारें मोटी थीं और छत भी मजबूत थी। माधवदास ने सोचा कि इसमें अनाज सुरक्षित रहेगा। फिर उसने अपने आदमियों को सारे गांवों में भेजा। उसके आदमी गांव गांव जाते और किसानों से कहते, सेठ माधवदास तुम्हारी पूरी फसल खरीदना चाहते हैं, वे अच्छी कीमत देंगे। गरीब किसान खुश हो जाते कि चलो कोई तो पूरी फसल खरीदने वाला मिला। वे अपना अनाज लेकर माधवदास के पास आते, लेकिन जब वे माधवदास के पास पहुंचते तो माधवदास उन्हें बहुत कम दाम देता। वो कहता, देखो भाई, इस साल फसल बहुत आई है, बाजार में अनाज की भरमार है, मैं तुम्हें जो कीमत दे रहा हूं वो भी बहुत है, अगर नहीं बेचना तो मत बेचो। गरीब किसान मजबूर होकर कम दाम में ही अपनी फसल बेच देते, क्योंकि उन्हें फौरन पैसों की जरूरत होती थी। उन्हें अपने फास्फ की यकीवर की काम में बड़ा रहे, बच्चों का पेट भरना होता था, कर्ज चुकाना होता था। इस तरह कुछ ही महीनों में माधवदास ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। उसका नया गोदाम अनाज से भर गया। गेहूं, चावल, दाल, बाजरा सब कुछ था वहां। माधवदास बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि कुछ महीनों बाद जब अनाज की कमी होगी तब वो इसे तिगुनी कीमत पर बेचेगा। दयाराम जब ये सब देख रहा था तो वो बहुत चिंतित हुआ। वो जानता था कि जमाखोरी करना गलत है, इससे गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर बाजार में अनाज नहीं मिलेगा तो गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। एक दिन उसने माधवदास से कहा, मालिक, ये जो आप अनाज इकट्ठा कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये जमाखोरी है, इससे गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। कुछ महीनों बाद जब बाजार में अनाज नहीं मिलेगा तो लोग भूखे रह जाएंगे, ये महापाप है। माधवदास ने उसे बहुत गुस्से से देखा। उसने डांटते हुए कहा, दयाराम, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बहुत ज्यादा भावुक हो। व्यापार में भावुकता नहीं चलती। मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मैं कोई पाप नहीं कर रहा। मैं तो बस मांग और आपूर्ति का साधारण नियम इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मांग ज्यादा होगी तो दाम बढ़ेंगे। ये तो व्यापार का बुनियादी सिद्धांत है। अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक रहा। दयाराम दुखी मन से वहां से चला गया। वो जानता था कि माधवदास को समझाना नामुमकिन है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, माधवदास को सही रास्ता दिखाओ, वो गलत कर रहा है, उसे रोको प्रभु। तीसरे सोमवार को सुलोचना फिर अपने नियम के अनुसार व्रत रखकर मंदिर गई। इस बार जब वह मंदिर में पूजा कर रही थी तो वहां एक साधु बैठे थे। वे साधु बहुत ही तेजस्वी दिख रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, उनके माथे पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था।
ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि कोई महान संत हैं। सुलोचना ने उन्हें देखा और श्रद्धा से उनके चरण छुए। साधु ने सुलोचना को आशीर्वाद दिया और कहा, चिरंजीवी भव बेटी, सदा सुखी रहो। फिर उन्होंने पूछा, बेटी तुम बहुत परेशान दिख रही हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, क्या बात है, क्या कोई समस्या है? सुलोचना ने सोचा कि ये साधु बहुत ज्ञानी लगते हैं, शायद इनसे बात करने से कुछ समाधान मिल जाए। उसने अपने पति माधव दास की सारी कहानी साधु को विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पति को धन का घमंड है, कैसे वे गरीबों का शोषण करते हैं, कैसे वे भगवान में विश्वास नहीं करते और कैसे वे हमेशा धन को ही भगवान मानते हैं। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पति को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे मेरी एक नहीं सुनते। मैं हर सोमवार व्रत रखती हूं, भगवान शिव से प्रार्थना करती हूं कि वे मेरे पति को सद्बुद्धि दे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। साधु ने सुलोचना की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटी तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान शिव तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन याद रखो भगवान का अपना समय होता है, वे सही समय पर सब कुछ ठीक करते हैं। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत बेटी, भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, तुम अपनी भक्ति में दृढ़ रहो, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास को देखकर भगवान जरूर तुम्हारे पति का दिल बदलेंगे, जल्द ही तुम्हारे पति को सच्चाई का ज्ञान होगा। बत्तों की बारत करे लगा पर भारत करे लगा। फिर साधु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन बेटी एक बात याद रखना, जब भगवान शिव किसी को सबक सिखाते हैं तो वो बहुत कठोर होता है। तुम्हारे पति को भी एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, धन दौलत जाएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये सब उसकी भलाई के लिए होगा। जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक सच्ची भक्ति नहीं आ सकती। तुम धैर्य रखना और अपनी भक्ति जारी रखना, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुलोचना ने साधु के चरण पकड़ ली, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अपने पति और बच्चों की चिंता है, अगर उन पर मुसीबतें आई तो। साधु ने प्यार से सुलोचना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान शिव तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे, तुम्हारी भक्ति के कारण किसी को कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना व्रत जारी रखो और भगवान पर विश्वास रखो। सुलोचना ने साधु के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर घर लौट आई। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उस रात माधवदास को एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक विशालकाय रूप धारण किए हुए भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उनका रूप बहुत भयंकर था। उनकी 3 आंखें थीं और तीसरी आंख से आग की लपटें निकल रही थी। उनके गले में नागों की माला थी जो फुंकार मार रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था जो चमक रहा था। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी। उनकी आंखें लाल थीं और वे बहुत क्रोधित दिख रहे थे। माधवदास, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने गरीबों का शोषण किया है, जमाखोरी की है, बेईमानी से धन कमाया है, और सबसे बड़ा पाप यह किया कि तुमने भगवान का अपमान किया है। तुमने मुझे नहीं माना, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब तुम्हें इन सब पापों की सजा मिलेगी। तुम्हारा घमंड तोड़ा जाएगा, तुम्हारा अहंकार चूर चूर किया जाएगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब छीन लिया जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान की शक्ति कितनी महान है। माधवदास डर के मारे कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और माधवदास की तरफ फेंका। माधवदास चीखते हुए नींद से उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा।
वह अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य था। बाहर से मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। सुबह होने वाली थी। माधवदास ने सोचा कि यह तो बस एक बुरा सपना था। उसने खुद को समझाया, अरे ये तो बस एक डरावना सपना था। शायद रात को ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए ऐसा सपना आया। उसने फिर से करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अशांत था। वह सपना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। भगवान शिव का वो भयंकर रूप, वह क्रोधित आवाज, वह चेतावनी, सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। अगले दिन सुबह माधवदास जल्दी उठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह परेशान था, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि अगर उसने किसी को अपने सपने के बारे में बताया तो लोग कहेंगे कि माधवदास डर गया है। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकता। उसने नाश्ता किया और अपने गोदाम की तरफ निकल पड़ा। जब माधवदास अपने नए बने बड़े गोदाम पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे नौकर बाहर खड़े घबराए हुए दिख रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे। सब परेशान थे। माधवदास ने तेज आवाज में पूछा, क्या बात है? सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? यहां क्या हो रहा है? एक नौकर ने डरते हुए कहा, मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। आंधी भी बहुत तेज थी। गोदाम की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया है। बारिश का पानी अंदर घुस गया। सारा अनाज पानी में भीग गया है। यह सुनकर माधवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया हो। वह तुरंत दौड़कर गोदाम के अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गोदाम की छत का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा हुआ था। नीचे अनाज की बोरियां पानी में भीगी हुई थी। पानी अभी भी कई जगह जमा हुआ था। गीले अनाज से बदबू आ रही थी। गेहूं, चावल, दाल सब कुछ पानी में भीग कर सड़ने लगा था। इस गेहूं ने दरने, नाम ले दरने का दरने। माधवदास का पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोरी दर बोरी देखता रहा। लाखों रुपए का अनाज बर्बाद हो गया था। वह अनाज जिसे उसने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, जिससे वह करोड़ों कमाने का सपना देख रहा था, वह सब खत्म हो गया। पूरे गोदाम में सड़े अनाज की बदबू फैली हुई थी। कुछ बोरियों से कीड़े निकलने लगे थे। माधवदास का सिर चकराया। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। वह लड़खड़ाया और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। नौकरों ने तुरंत उसे उठाया और बाहर लाया। किसी ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद माधवदास को होश आया। होश आते ही माधवदास रोने लगा। एक धनी और घमंडी व्यापारी, जो कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाता था, आज फूट फूट कर रो रहा था। वह कह रहा था, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे लाखों रुपए डूब गए। मैंने महीनों मेहनत करके अनाज इकट्ठा किया था। अब मैं क्या करूंगा? ये सब कैसे हुआ? कल तक तो सब ठीक था। दयाराम भी वहां आ गया था। वह चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख के भाव थे, लेकिन एक तरह से वो यह भी सोच रहा था कि शायद ये भगवान का संकेत है। उसने धीरे से माधवदास से कहा, मालिक, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जमाखोरी करना गलत है। ये आपके पापों का फल है। भगवान आपको सबक सिखा रहे हैं। माधवदास ने गुस्से में दयाराम को देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने चिल्लाकर कहा, चुप रहे दयाराम, ये कोई पाप का फल नहीं है। ये तो बस दुर्भाग्य है। बस मेरी किस्मत खराब थी। छत कमजोर थी इसलिए टूट गई। ये तो एक दुर्घटना है। कोई भगवान नहीं है जो मुझे सजा दे रहा है। मैं फिर से व्यापार करूंगा और अपना सब कुछ वापस पालूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उस रात के सपने की याद आ रही थी। भगवान शिव की चेतावनी याद आ रही थी। क्या सच में ये भगवान की सजा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो भगवान को मानता ही नहीं। माधवदास उदास मन से घर लौटा। उसने ये बात अपनी पत्नी सुलोचना को बताई। सुलोचना ने उसकी परेशानी देखी तो उसे दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी कहा, देखा स्वामी,
मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि भगवान को याद करो, जमाखोरी मत करो, गरीबों का शोषण मत करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भी समय है, भगवान शिव की शरण में चले जाओ, उनसे माफी मांगो, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। माधवदास ने चिढ़कर कहा, बस करो सुलोचना, मुझे तुम्हारे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। यह सब तो एक एक्सीडेंट था, छत कमजोर थी इसलिए गिर गई। मैं अपनी मेहनत से फिर से उठ जाऊंगा, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान था। लेकिन यहां से माधवदास की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। जैसे किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। उसी हफ्ते समुद्र में माधवदास का एक व्यापारिक जहाज डूब गया। वो जहाज रेशम और मसालों से भरा हुआ था। जहाज में लाखों रुपए का माल था, लेकिन समुद्र में भयंकर तूफान आया और जहाज डूब गया। कुछ नाविक तो किसी तरह बच गए, लेकिन सारा माल समुद्र में डूब गया। जब ये खबर माधवदास तक पहुंची तो उसे एक और बड़ा झटका लगा। फिर अगले हफ्ते उसकी नगर के बाजार में स्थित एक बड़ी दुकान में रात को अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई। वहां रखा सारा सामान, कीमती कपड़े, आभूषण सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुबह तक केवल दुकान की जली हुई दीवारें और राख बची थी। माधवदास को एक और करारा झटका लगा। फिर अगले महीने एक और मुसीबत आई। माधवदास का एक कारवां जो दूसरे राज्य से माल लेकर आ रहा था, रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। लुटेरों ने सारा सामान लूट लिया और कुछ नौकरों को घायल भी कर दिया। इस घटना में भी माधवदास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रही। माधवदास की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जिस व्यक्ति के पास कुछ महीने पहले लाखों की संपत्ति थी, आज उसका बहुत सारा धन नष्ट हो चुका था। माधवदास समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। पहले तो उसका व्यापार इतना अच्छा चलता था, हर सौदे में मुनाफा होता था, और अब एक के बाद एक नुकसान हो रहा था। वो परेशान रहने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती थी, खाना खाने का भी मन नहीं करता था। वो दिन भर सोचता रहता कि क्या करे, कैसे अपना धन वापस लाए। चौथे सोमवार को सुलोचना फिर अपना व्रत रखकर मंदिर गई। वहां उसने फिर उसी साधु को देखा। साधु ने पूछा, बेटी तुम्हारे पति की क्या हालत है, क्या उनका दिल बदला? सुलोचना ने रोते हुए सारी बातें बताई। उसने बताया कि कैसे एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। गोदाम का अनाज बर्बाद हो गया, जहाज डूब गया, दुकान में आग लग गई, कारवां लुट गया। सुलोचना बोली, महाराज मेरे पति पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं बदल रहा। वे अभी भी भगवान को नहीं मान रहे हैं। वे कहते हैं कि यह सब दुर्भाग्य है। साधु ने शांति से कहा, बेटी ये सब भगवान शिव की लीला है। वे तुम्हारे पति को सबक सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी परीक्षा अभी आनी बाकी है। तुम बस अपनी भक्ति में दृढ़ हो और अपने पति को सहारा देती रहो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस परतीनी है इलेवात को कवत दरमान के लिए वार के तात को। कुछ दिनों बाद माधवदास को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। उसका सबसे बड़ा कर्जदार, जिसका नाम शंकर दास था, वह रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। शंकर दास ने माधवदास से बहुत सारा माल उधार लिया था। उस पर माधवदास के लाखों रुपए बकाया थे। माधवदास सोच रहा था कि जब शंकर दास पैसे लौटाएगा तब वो फिर से अपना व्यापार खड़ा कर लेगा। लेकिन शंकर दास ने रात के अंधेरे में अपना सारा सामान बांधा और शहर छोड़कर भाग गया। किसी को पता भी नहीं चला। सुबह जब लोगों को पता चला तो सब हैरान रह गए। माधवदास के लाखों रुपए शंकर दास के साथ चले गए। इस घटना से माधवदास को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। अब माधवदास की हालत यह हो गई थी कि जो व्यक्ति कल तक लाखों की बात करता था, आज उसके पास हजारों भी नहीं बचे थे। उसकी 7 मंजिला हवेली को चलाने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे। उसे अपने बहुत सारे नौकरों को निकालना पड़ा। पहले 50 नौकर थे, अब केवल 10 बचे। उसकी शानो शौकत धीरे धीरे कम होने लगी।
जो दोस्त पहले हर शाम उसके यहां आते थे, अब वे भी दूर रहने लगे। लालचंद, गंगाराम, मोहनदास सब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। जब माधवदास अमीर था तब सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन अब जब वो मुश्किल में था तो सब उससे दूर भागने लगे। ये दुनिया का दस्तूर है, अमीरी में सब साथ होते हैं, गरीबी में कोई नहीं होता। नगर के लोग भी अब माधवदास के बारे में बातें करने लगे। कोई कहता, देखा माधवदास का क्या हाल हो गया, पहले कितना घमंड था, अब देखो। कोई कहता, ये तो कर्म का फल है, उसने कितने गरीबों का शोषण किया था, अब भगवान उसे सजा दे रहे हैं। कोई कहता, इसे बुरी नजर लग गई है, किसी ने टोना टोटका कर दिया होगा। माधवदास अब बहुत परेशान रहने लगा। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे बार बार वही डरावना सपना आता जिसमें भगवान शिव से चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वो अभी भी सोचता था कि यह सब अस्थाई है और वह जल्द ही फिर से अमीर बन जाएगा। वो खुद को बार बार समझाता, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं माधवदास हूं, मैं फिर से अमीर बनूंगा। दय 5वें सोमवार को जब सुलोचना व्रत रखकर मंदिर जा रही थी तो माधवदास ने उसे रोका। उसने कहा, सुलोचना रुको, तुम्हारे इन व्रत उपवास से क्या होगा? तुम कितने सालों से व्रत रख रही हो, क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, देख मैं कहां से कहां आ गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। अगर तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्यों मुझ पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं? सुलोचना ने बहुत धैर्य से उसे समझाते हुए कहा, स्वामी, भगवान तो हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है, हमें अपने पापों का पश्चाताप करना होता है। आप अभी भी समय रहते भगवान शिव की शरण में चले जाइए, उनसे माफी मांगिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। माधवदास ने गुस्से में कहा, नहीं सुलोचना, मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से फिर से सब कुछ पा लूंगा, तुम जाओ अपने व्रत रखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुलोचना दुखी मन से मंदिर चली गई। उस दिन उसने बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए। मुझे पता है कि आप उन्हें सबक सिखा रहे हैं, लेकिन कृपया उन पर दया कीजिए। मैं जानती हूं कि आप अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं, आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उसी शाम एक और बड़ी घटना घटी जिसने माधवदास को तोड़कर रख दिया। उसका बड़ा बेटा देवदास, जो व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था, वहां बहुत बीमार पड़ गया। एक सेवक दौड़ता हुआ आया और खबर दी, मालिक, बड़े बाबू को बहुत तेज बुखार है, वैद्य जी कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, आप जल्दी वहां पहुंचिए। ये खबर सुनकर माधवदास और सुलोचना दोनों घबरा गए। माधवदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसका होनहार बेटा, उसका व्यापार का उत्तराधिकारी बीमार है। वो तुरंत उस शहर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अब उसके पास पहले जैसे साधन नहीं थे। पहले वह शानदार पालकी में सफर करता था, 20 नौकर साथ होते थे, लेकिन अब उसे साधारण बैलगाड़ी से जाना पड़ा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह आराम से यात्रा कर सके। उसे पड़ोसी से कर्ज लेना पड़ा। माधवदास जब अपने बेटे को देखने उस शहर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उसका होनहार बेटा, जो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता था, जो घोड़े पर सवारी करता था, जो कुश्ती लड़ता था, आज बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वैद्य ने कहा कि बीमारी बहुत गंभीर है, बुखार बहुत तेज है और जड़ी बूटियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। माधवदास ने हर संभव इलाज करवाया। वह शहर के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, महंगी से महंगी दवाइयां लाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। देवदास की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। कभी लगता कि थोड़ा सुधार हो रहा है, फिर हालत फिर से बिगड़ जाती।
3 दिन तक माधवदास वहां रुका। फिर उसने सोचा कि बेटे को घर ले चलना चाहिए। वो अपने बेटे को लेकर वापस कनकपुर लौट आया। घर पहुंचकर सुलोचना ने अपने बेटे की हालत देखी तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका लाडला बेटा इस हालत में। उसने रोते हुए माधवदास से कहा, स्वामी अब तो आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए, भगवान शिव की शरण में चलिए।